हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द 9 PM पॉडकास्ट में। और आज मैं इस पॉडकास्ट में लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जो शायद हर बेटा अपने बाप से कहना चाहता है। जी हाँ, आज मैं लेके आया हूँ एक बेटे का कन्फेशन अपने पिता के लिए। इस पॉडकास्ट में जो अभी मैं बताऊंगा या जो मैं कहूँगा उसमें बेटे के सेंटेंस अलग हो सकते हैं, शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन फीलिंग कहीं ना कहीं हर बेटे की सेम है अपने पिता के लिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम कह नहीं पाते। लड़के जो हैं, हमें कभी सिखाया नहीं जाता कि हम बातें शेयर करें, और फादर को हमेशा इस तरह से एक्ट करना पड़ता है कि बस जैसे कि उसे तो कोई दर्द ही नहीं होता, उसकी कोई फीलिंग ही नहीं है। बट हकीकत ये होती है कि वो अपने सारे दर्द, सारी फीलिंग दिल में दबा के सिर्फ हमारे लिए वो सब करते रहते हैं, और हम सिर्फ थैंक यू बोलते हैं या शुक्रगुजार होते हैं या फिर अपना दर्द बांटते हैं या सुनते हैं तो सिर्फ अपनी माँ का। ज़्यादातर यही होता है। और पिता सिर्फ लगा रहता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में, और उसका दर्द हम कभी नहीं महसूस करते, उसके प्यार को, उसकी फीलिंग को कभी महसूस नहीं करते। तो एक ऐसा ही कन्फेशन है एक बेटे का हर उस पिता के लिए, हर उस बेटे से जो बहुत प्यार करता है अपने पिता से, और वो पिता अपना जी जान लगा देता है अपने उस बेटे की हर सपने को पूरा करने के लिए। तो चलो फिर बिना देर किए शुरू करता हूँ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आप खुद को पाओगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। श्याम एक दिन शाम को यूं ही बैठा था। श्याम इंजीनियरिंग करके जॉब करने लगा था। उसकी शादी भी हो गई थी और शादी करके दिल्ली में रहता था। अच्छा खासा पैकेज था उसका, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था जैसे कि ये बहुत कम है। महीने के 2 लाख रुपए कमाता था, लेकिन फिर भी ऐसे लगता था जैसे कि बस बॉर्डर लाइन पर उसका निकल जाता है। सैलरी तो आती थी, कुछ टैक्स में कट जाती थी, कुछ लायबिलिटीज में, और फिर कुछ क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में, कुछ रेंट में, और बस फिर कुछ जैसे तैसे बचता था, जिससे खर्चा पूरा होता था और कुछ थोड़ी बहुत सेविंग। और वो सेविंग भी निकल जाती थी अगर कोई ट्रिप आ जाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। कहने को साल के 24 लाख कमाते थे, लेकिन खर्चे और लायबिलिटीज इतने बढ़ा लिए थे कि बस अगर घर से पैसा मांग ले कोई, मम्मी कह दे कि बेटा कुछ ज़रूरत है भेज दो, तो ऐसे लगता था जैसे कि अब कहाँ से लाऊं। हाँ, वो करना जरूर चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आता था कि वो कहाँ से लाए। उसे ये भी पता था कि घर वाले सोचेंगे कि इतना कमाता है तो जाता कहाँ है, क्योंकि उसे याद आता है अपने पापा का वो टाइम। उसके पापा जो खेती करके अपने 2 बेटों को पढ़ा रहे थे, और उसमें से एक इंजीनियरिंग कर रहा था और एक स्कूलिंग में था। इंजीनियरिंग की फीस भी 2 लाख रुपए थी साल की, और खर्चा अलग से था 10,000 रुपये महीना। जो दूसरा बेटा था वो घर पे ही पढ़ रहा था, लेकिन उसकी फीस का खर्चा, उसकी ट्यूशन का खर्चा और घर खर्च मिला के उधर भी 15-20 हजार रुपये खर्च हो जाता था। तो 30-35 हजार का महीना यूं ही निकल जाता था। 40-50 बीघा खेत था उनके पास, लेकिन अलग से तो कोई इनकम नहीं थी, महीने की कोई सैलरी नहीं थी। फिर भी पापा कैसे कर लेते थे, श्याम सोच रहा था। और बस उसने अपना मोबाइल उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू किया कि पापा मुझे माफ कर देना, मैं शायद आपको कुछ नहीं दे पाया। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, आपने अपने पेट से काट के मुझे वो सब कुछ दिया जो शायद मैं डिजर्व नहीं करता था। आज मैं 24 लाख कमाता हूँ साल का, महीने का कहने को 2 लाख सैलरी है। मैं आपको बहुत सारे पैसे भेजना चाहता हूँ ताकि अब आपको और काम ना करना पड़े। मैं छोटे की जिम्मेदारियां लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ही कुछ समझ में नहीं आता पापा। सैलरी तो आती है और बस चली भी जाती है। आप तो उतनी खेती करके जो 5 से 8 लाख या जो भी आप कमाते थे, उसमें आप मुझे पढ़ा लेते थे, जो मेरा खुद का खर्चा 3 लाख रुपए साल का था। घर का इतना खर्चा आप कैसे उठा लेते थे?
उस टाइम मुझे लगता था कि पापा कंजूसी करते हैं, तभी एक एक चीज के लिए बोलते हैं नहीं बेटा अभी नहीं है वक्त, अभी बजट नहीं है और ले लेना तुम बाद में। मुझे याद है आज भी जब मैंने जिद करके बड़ा स्मार्टफोन लिया था आपसे, आपने मुझे बहुत रोका था लेकिन मैं नहीं माना था। मैं तो उस टाइम यही सोच रहा था कि पापा बस चाहते नहीं है मुझे दिलाना। लेकिन आज मैं समझ सकता हूँ पापा, आज मैं समझ सकता हूँ कि हाँ आपका सच में बजट नहीं होगा और आप कितने मजबूर होंगे, लेकिन मैंने उस मजबूरी में आपको कितना तंग किया था। आज समझ सकता हूँ, मैं उस पल नहीं समझ सकता था कि जब मैं फोन करता था कि पापा पैसे खत्म हो गए और आप बोलते थे हाँ ठीक है बेटा 1-2 दिन में भेजता हूँ। अब मुझे समझ आता है कि आप वो 1-2 दिन क्यों मांगते थे। शायद आपको कुछ बेचना होगा, कुछ खेती का जो गेहूं होगा, मटर होगा, चना होगा, आपको कुछ बेचना होगा या आपको कहीं से पैसे लाने होंगे, क्योंकि सैलरी तो नहीं थी ना पापा, हर महीने तो पैसे नहीं आते थे ना। पहले समझ नहीं आता था, अब समझ आता है कि 6 महीने में एक बार खेती का अनाज आता है और वो उसी से अगले 6 महीने चलाना है, उसी से खेती का खर्चा निकालना है, उसी से घर का खर्चा निकालना है, उसी से मेरी फीस देनी है, उसी से मेरा महीने का खर्च चलाना है और उसी से मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। जैसे कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए, मेरी सारी जिद पूरी करनी है। मैं कहता था आपको कि आप ये 200 रुपए वाले जूते क्यों पहनते हैं, चलो आपको अच्छे जूते दिलाता हूँ। और आप बोलते थे कि अरे ठीक है मेरा काम चल जाता है, क्या करना है, हमें तो यही पसंद है, मुझे यही, हमें और अच्छे नहीं लगते। और मुझे याद है उस दिन, क्योंकि देखा था शर्मा जी के लड़के को के वुडलैंड के जूते, तो मैंने जिद करके आपसे 3200 रुपए के जूते लिए थे और आपने बोला था कि अरे 3200 रुपए क्या है ये इन जूतों में। और मैं बोला था अरे पापा आप नहीं समझोगे। कितना बेवकूफ था ना मैं पापा, आप नहीं समझोगे। मैं ऐसा कैसे सोच सकता था, आप ही तो समझ रहे थे। अगर कोई नहीं समझ रहा था तो मैं बाइक लेने की जिद कर रहा था आपसे, आपने मुझे मना नहीं किया था, आपने बस इतना कहा था कि हाँ ठीक है बेटा रुक जाओ मैं दिला दूंगा। लेकिन पापा शिकायत है मुझे यहाँ पे आपसे, आपको मुझे मना कर देना था। मैं कितना भी जिद करता लेकिन आपको अपने आप को इतना दर्द देके, इतना खुद का पेट काट के मेरे लिए नहीं करना था। मुझे आज समझ आता है पापा कि अगर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है महीने में तो वो पता चलता है। और कहने को तो मैं 2 लाख कमाता हूँ पापा, सैलरी से ज्यादा EMI आ जाती है पापा। आप पता नहीं कैसे मैनेज करते थे, मुझे भी सिखा दो ना, मुझे माफ कर दो पापा। मैं नहीं समझ पाया आपको और मैं यही कहता रहा कि आप पापा आप नहीं समझ सकते, रहने दो। बट नहीं समझ रहा था तो मैं, आप तो सब समझ रहे थे। पापा मुझे माफ कर दो आपके शौक को मारने के लिए, पापा मुझे माफ कर दो आपको इतना बर्डन देने के लिए, पापा मुझे माफ कर दो आपको ना समझने के लिए, पापा मुझे माफ कर दो आपको और स्ट्रेस देने के लिए, पापा मुझे माफ कर दो आपको और मेहनत करने के मजबूर करने के लिए, पापा मुझे माफ कर दो मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, कर्ज उठाने के लिए। पापा मुझे माफ कर दो कि मैंने आपको मजबूर किया कि आप किसी से मांगे कि मुझे कुछ पैसे दे दो और मैं आपको दे दूंगा। शायद मैं अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल कर लेता तो मैं आपका कुछ दर्द कम कर देता, आपकी कुछ मेहनत कम कर देता। याद है मुझे कि आप रात में ऐसी आंखें खोल के जागते रहते थे और आपके चेहरे पे एकदम टेंशन रहती थी और मैं बोलता था कि अरे पापा इतना चिंतन क्यों करते हो, आप क्यों इतनी चिंता करते रहते हो, खुश रहा करो ना। और मैं बेवकूफ इतना भी नहीं समझा कि वो खुशियां तो मैं ही छीन रहा हूँ, वो चिंता की लकीरें तो मेरी ही दी हुई है। पापा मुझे माफ कर दो कि वो सारी चेहरे की सिकन और चिंताएं जो मैंने आपको दी हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज से मैं आपका सहारा बनूंगा। आज से मैं अब आपके हर दर्द, हर चिंता, हर बेबसी को समझूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप वो हर ख्वाहिश पूरी कर पाए जो आपने मेरे लिए छोड़ी, मेरे सपनों के लिए छोड़ी, मेरी ख्वाहिश और जिद पूरी करने के लिए छोड़ी। हाँ पापा, मैंने कभी कहा नहीं आपसे, लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे।
कभी गले नहीं लगाया आपको, लेकिन जी करता है कि आपको जोर से गले लगा लूं। आप थक के आओ, आपके पैर दबा दूं और आपको किस कर लूं, बोलूं कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू पापा। पापा मुझे माफ़ कर देना कि मैं नहीं समझा आपकी बेबसी को, आपकी मजबूरी को, और मजबूर करता रहा आपको और मेहनत करने के लिए और किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए। मुझे माफ़ कर देना पापा। मैंने ही मजबूर किया आपको आपकी ख्वाहिशों का कत्ल करने के लिए। मैंने ही मारा है आपकी खुशियों को, मैंने ही छीनी है आपकी उस हंसी को। मुझे माफ़ कर देना पापा। कभी कह नहीं पाया तो बस आज ही वहीं बैठा था तो सोचा आपसे कह दूं, आपको फ़ोन लगा के कह दूं, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं हुई। और आप सुनोगे भी नहीं ना, आप रो दोगे, मैं वो सुन नहीं पाऊंगा। मुझे पता है आप अभी भी रो ही रहे होंगे सुन के, और मैं शायद इतना कह भी नहीं पाता आपको फ़ोन पे, तो इसलिए बस रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ पापा। आप सुन लेना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आई लव यू पापा। बातें और भी बहुत सारी हैं, शायद इतनी के बोलता रहूँ तो पूरी रात निकल जाएगी, दिन निकल जाएगा, क्योंकि आपने इतने रात और दिन निकाले हैं मेरे सपने पूरा करने के लिए। तो इतनी छोटी सी रिकॉर्डिंग में सारा कुछ कैसे बता सकता हूँ पापा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि पापा अब मैं समझ सकता हूँ, कि पापा अब मैं समझ सकता हूँ। तो दोस्तों यही था एक बेटे का कन्फेशन, और शायद हर एक बेटा अपने पापा को कहीं ना कहीं ये बातें कहना चाहता है। और अगर आप भी कुछ ऐसा कहना चाहते हो और आपके दिल को ये वीडियो टच किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सब वीडियो को शेयर करें और भेजें अपने फादर को और कहें अपने दिल की बात, क्योंकि पिता भी खुशी डिजर्व करता है। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू।